डेरा सच्चा सौदा दिल्ली के कंझावला आश्रम में डेरा प्रेमियों की भारी भीड़ जुटी है। बड़ी संख्या में जमा हुई सात संगत यहां नाम चर्चा का लाभ उठा रही। भजन संगीत व रूहानियत के रस में गोते लगाती सात संगत संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से मानव सेवा कार्यों में जुटी हुई है। कंझावला के इसी आश्रम से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों जैसे दीनदयाल अस्पताल हरिनगर, अंबेडकर अस्पताल रोहिणी, संजय गांधी अस्पताल मंगोलपुरी, एसडीएन अस्पताल शाहदरा, सफदरजंग अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सरीखे अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण किया जाएगा। फलों से भरी टोकरियों को मरीजों में वितरण के लिए कंझावला के इसी आश्रम से विभिन्न अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। डेरे के सेवादारों ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से समन्वय साध लिया है। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पूज्य शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र याद में दिल्ली की साध संगत द्वारा व देश के विभिन्न राज्यों में शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा मरीजों को शुभकामना मानवता भलाई कार्य के तहत फल की 31,411 टोकरियां दी जा रही है। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा मानवता भलाई के 135 कार्य चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत जरूरतमंद मरीजों को फल की 4,300 टोकरियां वितरित की जा रही है। सदगुरु तेरा आश्रम अभी भाई कुलदीप जी सबकी सेवा करेंगे। धन सदगुरु तेरा। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने के प्रेरणा अनुसार ये सेवादार ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई, जो कि कई मानवता भलाई के कार्य करती है। कहीं आपदा आ जाए तो हर टाइम तैयार रहती है। तो ये सभी ही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के प्रेरणा अनुसार सेवा करते हैं। आज आपने तीसरे हफ्ता कुछ सेवा जरूरतमंद के बीच जाने का प्रयास किया है, उसमें अस्पताल को चुना है और फल फ्रूट, ऐसा क्या कुछ कहाँ से ऐसा? हाँ, तो ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा द्वारा ही है कि हाँ भाई, जो ये महीना हम मनाया जाता है, ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के मुर्शिदे याद में, मुर्शिदे महीना, मुर्शिदे उनकी जो सेवा है, सेवा के तहत इसको मनाया जाता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि हाँ भाई, जितना भी हमने साथ संगत को सर्दी के गर्म कपड़े वितरण किए थे, इस बार जो कि सभी सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा जो अपने हॉस्पिटल में मरीज हैं, उनके लिए फल वितरण का प्रोग्राम है जी। डेरा सच्चा सौदा के करीब 3 गुरु हैं, ये कौन से गुरु का सिद्धांत और उनके वचन को लेकर आप लोग आगे चल रहे हैं? ये ऐसा है जी, सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। शाह मस्ताना जी महाराज थे, तो दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के, जो कि उनकी याद में ये महीना मनाते हैं और पूरा महीना सेवा में समर्पित होता है। और जो हमारी हाजिर नाजर तीसरी पातशाही है, वो हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 136 आपके मानव सेवा के कार्य हैं, उसमें
हाँ, तो ये हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनकी प्रेरणा द्वारा 136 महान जो सेवा कार्य हैं, मानवता की भलाई के कार्य हैं, तो उसके अंदर ये इसके अंतर्गत तहत आता है। इसके अंतर्गत जो शुभ कामना है, शुभ कामना 135 का महान ये अपना मानवता भलाई के कार्य में शुभ कामना आता है। इसमें इसके तहत तो आज जो हम ये फल वितरण कर रहे हैं, तो इसके शुभ कामना के तहत हम वितरण कर रहे हैं। ऐसे और 4-5 कार्य जो नियमित चल रहे हैं। ये सर ऐसा है, इसमें जो हमारे सर्दियों के अभी वितरण, गर्म कपड़े वितरण किए हैं, और किसी कोई लाचार है, जो कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी करवाना, और जो लाचार है उसका इलाज करवाना, तो ये 136 मानवता भलाई के कार्य हैं सर। ऐसा भी जानकारी मिला है कि आज का जो फल वितरण है जी दिल्ली के तकरीबन 6-7 अस्पतालों के अलावा कई राज्यों में भी है क्या? हाँ सर, ये जो है पूरा दुनिया लगा लो, पूरी दुनिया, पूरे देश के जितने हमारे राज्य हैं, पूरे उसमें संगत हमारी मौजूद है। वो आज के दिन सभी फल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली के आपने कौन-कौन से अस्पताल चुने हैं और क्या वहाँ देखा आपने? ये सर हमारे कम से कम 8-10 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपका दीनदयाल हरिनगर उपाध्याय वो हो गया, संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया मंगोलपुरी, और आपका अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी से हो गया, SND अस्पताल शादरा से हो गया, और आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो गया। ये 8-10 हॉस्पिटल आते हैं जी। आपने यह मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है जैसा मैं जान सकता हूँ, तो क्या अनुभव किया आपने अब तक? अनुभव तो बहुत अनुभव है जी। ये हम जो हमारे गुरु जी ने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा द्वारा हम जो सेवा करते हैं और सेवा करवाते हैं, तो इसमें इतना आनंद मिलता है, इतनी खुशियाँ मिलती हैं, ये कहने सुनने से बाहर है। सेवा है जी, तो जो हमने हमारे गुरु जी ने हमें बताया कि हम जब हम इस संस्था से नहीं जुड़े थे, तो हम बड़े कुकर्म करते थे, हर गंदी उसमें थे। जब से हम जुड़े हैं, तो हमें इतनी सुख शांति, इतनी चैन है, और कुछ कहने सुनने से बाहर है। और जिसको भी हम देखते हैं कि हाँ भाई ये परेशान है, ये अच्छे रास्ते लगने के लायक है, सब कुछ है, हम हर एक को ये प्रेरणा देते हैं कि भाई आप अच्छी संस्था से जुड़ो, अच्छे कार्य करो। अंत में सर ये बताएंगे, दिल्ली में ये देश की राजधानी भी है और दिल्ली में अनेकों संस्थाएं छोटी बड़ी कार्य कर रही है, आप इस ओर आके उनको चुनौती दे रहे हैं या कुछ और पहल कर रहे हैं? नहीं जी, हमारा कोई चुनौती देने का कार्य नहीं है। इसमें हम कोई चुनौती नहीं दे रहे, ये इंसानियत की सेवा है, इसमें हमारा कोई किसी को भी चुनौती नहीं देना, बल्कि जो भी कार्य होते हैं वो गवर्नमेंट से मिल के करते हैं। और जैसे हमारा ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग है, ये इसमें खूनदान करना, पेड़ लगाना, वैश्याओं की शादी, जो हमारे गुरुजी ने वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको अपनी बेटी बनाया है, और बेटी बना के उनका इलाज करा के उनकी शादी भी कराते हैं। और जो पीछे शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, ये ऐसी फोर्स है गुरु के एक इशारे पे, इनमें पढ़े लिखे नौजवान वकील, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट बच्चे बैठे इनमें, वो एक इशारे पे उन लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अभी नाम चर्चा किया, 2-3 संगीत के माध्यम से अपने भजन सुनाए, इसके बाद कोई स्लोगन भी आप लोगों का होता है? हमारा स्लोगन नारा है, नारा जैसे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैसे हम नमस्कार राम राम कहते हैं, ऐसे ही है, प्रभु परमात्मा एक है और वो धन धन धन्यवाद करने के काबिल है, हमें उसी का सहारा है। धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। शुभकामना यही है कि भाई जैसे किसी के लिए अच्छी दुआ करी जाए, भाई परमात्मा से यही कि भाई ये जल्दी ठीक हो जाएं। अब जैसे फ्रूट की टोकरी है, इसमें देखने के तो फल ही है, लेकिन हम जो देते हैं आत्मा से, इतने आदमियों की आत्मा की आवाज़ होती है कि परमात्मा उनको जल्दी ठीक करे। ये देखने में फल है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा एक आत्मिक दुआएं जा रही हैं कि भाई ये जितने भी बीमार हैं जल्दी से जल्दी इनको भगवान ठीक करे और ये ठीक होकर अपने परिवार को अच्छी तरह चलाएं। मानवता के लिए जो काम हो रहे हैं, मानव अधिकार सबके लिए हैं, सरकारों का काम भी है मानव अधिकारों के लिए काम करना। सामाजिक संस्थाएं इसमें कितना आगे बढ़ रही है और क्या क्या जरूरत है? सरकार बहुत काम करती हैं, लेकिन अपनी यहाँ पे पब्लिक बहुत है इंडिया में, तो इसके अनुसार संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं।
बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं जो मानवता की सेवा करते हैं। इसमें हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जो ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मानवता भलाई के लिए बनाई है। कहीं भी खूनदान की कहीं भी ज़रूरत है, एक फ़ोन करो, ये खूनदान देने पहुंच जाते हैं। ये किसी का जाति धर्म नहीं पूछते, ना किसी का कुछ भी नहीं है, ना अपने पल्ले से पैसा लगाते हैं, खूनदान करते हैं। पेड़ लगाते हैं, पेड़ का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहीं आग लगी, कहीं प्राकृतिक आपदा कहीं भी आती है, जैसे गुजरात में भूकंप आया था, वहाँ भी ये गए थे। नेपाल में था, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ ये शास्त्र राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग जाके मानवता की सेवा करती है। जी, तो आज जैसे हमेशा कोई संख्या होती है, कितने संख्या लोगों को गरीब कपड़े वितरण किए जाएंगे, आज जो आप फलों की टोकरी का वितरण कर रहे हैं, जी, ये किन लोगों को, क्या मरीजों को वितरण किया जाएगा और कितनी फलों की टोकरियां जो है आज वितरित जो है की जा रही है, कितने अस्पताल? जी, आज ये 8 हॉस्पिटल में 4300 फ्रूट की टोकरियां दी जाएंगी। हम हॉस्पिटलों में गए थे, पहले हमने परमिशन ली वहाँ से प्रशासन से मिल के कि भाई आपके यहाँ पे कितने वार्ड में मरीज हैं। तो जितने उनके दाखिल थे हम 8 में जाके आए तो 4300 के करीब ये हुए हैं। तो ये फल की टोकरियाँ मरीजों को दी जाएंगी जो वार्ड में भर्ती हैं, उसमें कोई अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, जो भी वहाँ पे दाखिल हैं उनको ये टोकरियाँ दी जाएंगी। जी, पुस्तक लिखना चाहते हैं, जी, उसके लिए उनके पास समय था, व्यस्त होने के कारण, जी, तो क्या मान लिया जाए कि अभी वो उसी तपस्या में लीन है पुस्तक लिखने की? हाँ ज़रूर लिखेंगे, अब उनके पास समय है, ज़रूर लिखेंगे। सर, इस नेक कार्य में क्या कोई सरकारी सहायता भी आप लोगों को प्राप्त होती है? देखो, सरकारी सहायता हमने जैसे कहा ना, हम परमिशन लेते हैं, हम पूछते हैं, अपनी मर्जी से कहीं किसी हॉस्पिटल नहीं जाते हम। पहले वहाँ के एमडी से, सीएमओ से वहाँ जाके बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे देंगे, और पूरा अपना अनुशासन में जाके जब वहाँ वितरित करेंगे हम गवर्नमेंट से मिल के चलते हैं, अलग कुछ नहीं। सहायता परमिशन की होती है? नहीं, आर्थिक सहायता जो है पीछे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी, यही अपना कोई 1 रुपया को 10 रुपया को 5 रुपया से इकट्ठे करके इसी पैसे से ये सहायता की जाती है। सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से कि आप यहाँ पे आए और हमारा आपने बहुत हम आभारी हैं आप लोगों के सभी के। तो सर, जैसे मेरे भाई लोगों ने बताया है कि ये हमारा डेरा सच्चा सौदा एक मानवता भलाई के कार्य में जाना जाता है। पहले भी आपने देखा, आज भी देख रहे हो, उसी कार्य के तहत चलते हुए आज हम फल बांटे जा रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटलों के अंदर उसी के डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से ही ये सब काम हो रहे हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे सर ने पूछा कि ये क्या सहायता गवर्नमेंट से मिलती है, हमें सहायता मिलती है उनसे प्रशासन से परमिशन लेने की। अगर हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हम सारे कार्य करने के लिए, जो हमारे कार्य के तहत लिखे गए हैं, हम सारे करने को तैयार बैठे हैं। किसी टाइम भी हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमारा आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी इंटरव्यू आपने ली और ये जन जन तक पहुँचाएँगे, और औरों की प्रेरणा मिलेगी कि साथ संगत डेरा सच्चा सौदा की इस तरह से काम करती है। और आप भी करिए, आप कदम तो आगे बढ़ाइए। एक बहुत सुकून मिलता है अपने आप को इस चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से या सरकार से नहीं, हम अपने भाईचारे के अंदर ही जो हमारा खर्चा है 10,000 20,000 आपसे मिल के भाइयों ने, हम लोगों ने ये कदम उठाया है। सतगुरु की प्रेरणा से, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह की प्रेरणा से हमने ये काम किया। सबसे पहले तो जो भी मीडिया कर्मी आए हैं, सारे ही हमारी सेवादारों की तरफ से, हमारे डेरे की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेलकम। तो मैं अपना ग्रीनेस फोर्स का सेवादार हूँ, और हमारे डेरे में आप सुनी रहे बार बार सभी ने बताया है। तो डेरे का जो भी काम है, बहुत ही अपना मेन मकसद यही है कि समाज हमारा सुधार हो, यहाँ से नशे पत्ते दूर हों। हमें सतगुरु से, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा जी की प्रेरणा से यही शिक्षा मिली है कि सारा समाज सुधरे, नशे पत्ते दूर हों। समाज में बुराइयां जो फैल चुकी हैं, नशे पत्ते हैं, वैश्यावृत्ति है, चाहे कुछ भी है, 136 मानवता भलाई के अंतर्गत जो कार्य साथ संगत कर रही है, मिलकर जुड़ कर में लगाते हैं। जैसे आपने पिछले 2 हफ्ते भी देखा होगा, हमने गरीबों को गर्म कपड़े वितरित किए, ये फल फ्रूट की टोकरियाँ वितरित की। इस हफ्ते हम मरीजों को, ज़रूरतमंद मरीजों को, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसको हम आज ये फल वितरित करेंगे। शुभ कामना, जैसे इन्होंने ये स्लोगन हमने दिया है, शुभ कामना का मतलब है प्रे करके। जैसे कोई मरीज़, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करके ये जो हम फल वितरित करेंगे, और अपने सतगुरु मुर्शिद से यही प्रार्थना करेंगे कि वो मरीज़ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। दिल्ली के अलावा अन्य कई राज्यों में भी वितरित
किया जा रहा है, जी, लेकिन जी, जैसा जी। कि दिल्ली में चल रहा है, जी। ये तीसरा कार्यक्रम है और हाँ जी। पूरा दिल्ली को आप अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो क्षेत्र बदल के करने का क्या संदेश है? क्षेत्र बदल के हमारा यही मकसद है। मान ले हमने फर्स्ट टाइम किया रोहिणी में, दूसरी बार मयूर विहार में, आज हमारा यहाँ है कि हम अलग अलग क्षेत्र में हम दुनिया को बता सकें कि आप जैसे देख रहे हो आज का युग कैसा है, भाई को भाई देख के राजी नहीं है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। तो वो जब ये चीज़ देखेंगे लोग कि ये लोग जिसको ये जानते भी नहीं है,